Hello everyone, my name is Bhavna Sharma and I will teach you social studies in 6th class. First of all, a very good morning to all of you. I hope you all are very well. And the next thing that I would like to share in front of you is in 6th class आपको जो एसएस है उसमें 3 बुक्स स्टडी करनी है जो कि हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट्स आज हम 6th क्लास का जो कि सेकंड नंबर चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम अपने रिटर्न नोट्स देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आपको समरी, आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट टर्म्स, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। समरी में मैंने पूरा चैप्टर है वो पूरा समराइज करके लिखा हुआ है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स का मतलब ये वो टर्म्स हैं जो बार बार इस चैप्टर में रिपीट होंगी और आपको इनका एक बार अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अ प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो अर्थ है हमारा प्लैनेट वो स्फीयर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। इसमें क्या है, जो हमारी अर्थ है वो फ्लैटन है कहाँ, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, और बल्जेस हैं कहाँ पर, मिडल में। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये कैसे दिखाई देती है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप एक ग्लोब को देख सकते हैं। ग्लोब, व्हाट इज ग्लोब? अब सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि भाई ग्लोब है क्या। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। इसे आप अपनी बुक में फिगर 2.1 में देख सकते हैं। ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म है, मतलब एक छोटा रूप है किसका, अर्थ का। ग्लोब्स में भी ऑफ वेरिंग साइजेस एंड टाइप्स। जो ग्लोब है वो अलग अलग साइज में मिल जाते हैं और अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, जो हम कैरी ईजिली नहीं कर सकते हैं। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। तो इसमें ग्लोब्स के टाइप्स के बारे में बताया गया है कि स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं, ग्लोब लाइक बलून्स भी होते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स। अब क्या बताया गया कि जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। ये बिल्कुल उसी तरह रोटेट हो सकता है जैसे पोटर का व्हील जो होता है वो रोटेट होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अब क्या डिफिकल्ट है लोकेशन को डिस्क्राइब करना ऑन अ स्फीयर। On the globe, countries, continents, oceans can be seen in correct size. It means countries हैं, continents हैं, इनको हम easily और correct size में देख सकते हैं। As to how to locate a place on it, कि किसी भी place को locate कैसे करें। We need certain points of reference and lines to find out the location of places. अब हमें कुछ certain points की need होगी, ज़रूरत होगी, जो कि point of reference होंगे, and lines टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। और कुछ लाइन्स की और कुछ पॉइंट्स की हमें क्या होगी, नीड होगी, मतलब ज़रूरत होगी। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। अब आपको पता है, आपने देखा भी होगा कि एक नीडल फिक्स होती है कहाँ, थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, मतलब एक टेढ़े तरीके से, टिल्टेड मैनर में एक नीडल फिक्स होती है कहाँ, ग्लोब, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस। Two points on the globe through which the needle passes are two poles. अब जो भी 2 पॉइंट्स हैं ग्लोब में जहाँ से ये नीडल पास होती है उन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। जो ग्लोब है वो मूव हो सकता है अराउंड द नीडल, नीडल के अराउंड, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि वेस्ट से ईस्ट जैसे कि अर्थ मूव करती है, सेम उसी मैनर में। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, पर याद रखिए एक मेजर डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो हमारी रियल अर्थ है उसमें ऐसी कोई नीडल नहीं है, मतलब ऐसी कोई एक्सिस नहीं है। इट मूव्स अराउंड दिस एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, और ये क्या है, एक इमेजनरी लाइन है। अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इक्वल हाउस। जो एक और इमेजनरी लाइन ऐसी है जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाउस में डिवाइड करती है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन and is a very important reference point to locate places on the earth। इसी तरह इक्वेटर है जो एक इमेजनरी सर्कुलर लाइन है एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द
इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर से पोल्स तक उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। जो लैटिट्यूड्स हैं उन्हें कैसे मेजर किया जाता है? डिग्रीज में। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो हमारा इक्वेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil, जो कि साउथ अमेरिका में है, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये दोनों प्लेसेस कहाँ सिचुएटेड है? 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। पर द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर वन इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। जो चंद्रापुर महाराष्ट्र में है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के, एंड जो साउथ अमेरिका में जो प्लेस है बेलो हॉरिजॉन्टे वो 20 डिग्री साउथ में है। We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. तो इस तरह से हमें क्लियर हो गया कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। बिसाइड्स द इक्वेटर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, नॉर्थ पोल 90 degree north and the south pole 90 degree south, and the value of equator is 0 degree. There are 4 important parallels of latitudes. First one is Tropic of Cancer and its value is 23.5 degree north. In the northern hemisphere, Tropic of Capricorn. Next thing है Tropic of Capricorn 23.5 degree south in the southern hemisphere. Arctic Circle की क्या वैल्यू है बेटा? 66.5 degree north. और जो नेक्स्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो है अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसकी ये वैल्यू बताई गई है कि 66.5 डिग्री साउथ में है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब सबसे पहले हीट जोन्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ है वो कितनी हीट जोन्स में डिवाइड है। सो आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स, दैट इज फर्स्ट नंबर वाली जो है वो है टॉर्रिड जोन, सेकेंड नंबर टेम्परेट जोन एंड द थर्ड नंबर फ्रीजिड जोन। इतना पढ़ने के बाद अब हम इनको पूरे डिटेल्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम टॉर्रिड जोन के बारे में स्टडी करते हैं। टॉर्रिड जोन, द मिड सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखिए इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है वहाँ पे जो सनरेज है वो सबसे ज़्यादा फॉल होती हैं। तो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉर्रिड जोन। तो जो भी कंट्री इक्वेटर के पास लाई करती हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर जोन के बारे में। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। जो एंगल होता है सनरेज का वो डिक्रीज हो जाता है कहाँ पर? टुवर्ड्स द पोल्स। As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. In the northern hemisphere, जो एरिया northern hemisphere में Tropic of Cancer से Arctic Circle तक है, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere, उनमें कौन सा किस तरह का टेम्परेचर होता है? मॉडरेट। इसीलिए इस जोन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रीजिड जोन के बारे में। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere। मतलब जो एरिया आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डजंट राइज मच अबव द ओरिजिन, क्योंकि जो सनरेज हैं वो वहाँ तक जा ही नहीं पाती। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। इसलिए यहाँ पे कम गर्मी, सन जो है वो कम हीट प्रोवाइड करता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रीजिड जोन्स एंड इट मीन्स वेरी कोल्ड। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. किसी भी प्लेस की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें लैटिट्यूड के साथ साथ एक वैल्यू और चाहिए होती है और वो है लॉन्गिट्यूड। You can see, for example, that Tonga Island and Mauritius Island are situated on the same latitude, that is 20 degree south. अब ये दोनों आइलैंड एक ही लैटिट्यूड पे हैं जो कि 20 डिग्री साउथ पे है।
Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. अब हमें प्रिसाइसली जानने के लिए, हमें ये पता लगाने के लिए कि कितना ईस्ट में और कितना वेस्ट में ये प्लेसेस हैं, इनके जो लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं, मतलब जो लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं, कितना डिग्री ईस्ट में है और कितना डिग्री वेस्ट में है. दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेज आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इनको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. एंड द डिस्टेंसेज बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. डिस्टेंसेज इनका ही मेजर डिग्रीज में होता है. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स. दे आर सेमी-सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स. और जो इनका डिस्टेंस होता है, जैसे जैसे हम पोल्स के साइड जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, एंड अंटिल इट बिकम्स जीरो एट दी पोल्स. और पोल्स पे क्या होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है. वेयर ऑल दी मेरिडियंस मीट, जहाँ पे मेरिडियंस, सारे मेरिडियंस मीट होते हैं, मतलब मिलते हैं. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. जैसे जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, उनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन इनकी सेम होती है. दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस. इसीलिए हमें मेरिडियंस का नंबर देने में डिफिकल्टी हो रही है. हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन which pass through Greenwich where the British Royal Observatory is located. जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें कोई पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट कहाँ से बिगिन होगा, मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच, एक ऐसी पॉइंट जो ग्रीनविच से पास होता है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, that is the eastern hemisphere and the western hemisphere. इतना क्लियर है. तो इसी तरह से जैसे इक्वेटर ने नॉर्थ एंड साउथ को, जो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर है, उनमें अर्थ को डिवाइड किया था, वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन है उसने क्या किया है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड किया है. अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स. तो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम क्या है, जो मूवमेंट होती है अर्थ की, मून की एंड प्लैनेट्स की. द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे. जो सन है वो रेगुलरली राइज भी होता है एंड सेट्स भी होता है हर. इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. जो सन है वो बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड. लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन. अब जो टाइम है हम कैसे पता लगाते हैं, लोकल टाइम जो शेडो सन बनाता है उसके अकॉर्डिंग. विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून. जो सबसे छोटी शेडो बनाता है सन, वो नून में बनाता है, मतलब दोपहर में. एंड लॉन्गेस्ट कब बनाता है, 2 बार बनाता है, सनराइज एंड सनसेट. सनराइज का टाइम भी और सनसेट का टाइम भी. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच का, उसमें जो सन है अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है इन द स्काई, तो जितने भी प्लेसेस उस मेरिडियन के अलोंग हैं उन सब में भी क्या होगा, नून होगा या मिड डे होगा. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट के साइड. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. अब एक बात देखिए, जो ग्रीनविच लाइन है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब हमें एक बात पता है कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट के साइड रोटेट करती है. तो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. जो भी प्लेसेस ईस्ट में लाई करते हैं वो अहेड मतलब आगे हो जाएंगे ग्रीनविच टाइम से, एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. और जो वेस्ट में है वो पीछे हो जाएंगे, जिसे आप अपनी बुक में फिगर नंबर 2.8 में देख सकते हैं. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. अब जो डिफरेंस का जो टाइम डिफरेंस आएगा उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है 360 डिग्री कितने घंटों में, 24 आवर्स में, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, मतलब 15 डिग्री घूम जाते हैं कितने, 1 घंटे में. तो हमें पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट. तो 1 डिग्री कितने में जाएगी, 4 मिनट्स में. 10 व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच. अब देखिए दोपहर ग्रीनविच में 12 बजे हुए हैं नून के, दोपहर के. द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी. जो 15 डिग्री ईस्ट में है वो टाइम कितना हो जाएगा, 15 × 4 इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM. बट
At 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. तो वो कितना हो जाएगा, 1 घंटा पीछे हो जाएगा। और वो कितना होगा, it will be 11 AM. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. इतना क्लियर हो गया आपको? At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky, when it is midday. जब highest point होता है सन का स्काई में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मिड डे। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। और जो टाइम वो वॉच शो करती है, दिखाती है, वो उस प्लेस का क्या होता है, लोकल टाइम। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. अब आपने देख लिया कि जितने भी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं उन सबका क्या है, सेम लोकल टाइम। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइम है हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए टाइम टेबल है उसमें डिफरेंस आएगा कैसे। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है इन दो सिटीज़ में, जो कि एक गुजरात में है एंड एक असम में है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सेम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करना पड़ा। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ट्रीट करते हैं। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और पूरी कंट्री के लिए यही स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर एक लड़का है जो भोपाल में रहता है, एक छोटे से टाउन में। ही टॉक्स हिज फ्रेंड अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। उसने अपने फ्रेंड को बताया कि हम मतलब रात को आज नहीं सो पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज़ स्टार्टेड एट 2 PM। जो एक मैच होगा इंडिया एंड इंग्लैंड का क्रिकेट मैच, वो 2 बजे स्टार्ट होगा लंदन में। डू यू नो वट इज़ द टोटल टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? ओके, अभी हम देखते हैं कितना टाइम डिफरेंस है। India located east of Greenwich at 82 degree 30 minutes eastern is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। जो हमारा इंडिया है वो लोकेटेड है कहाँ पे, ग्रीनविच के ईस्ट में। और कितनी वैल्यू है उसकी, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है किससे, ग्रीनविच से। सम कंट्रीज़, अब देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अब उनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को अडोप्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन रशिया देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और हर जोन है वो कितना कवर करते हैं, 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। चैप्टर के बारे में डिस्कस करने के बाद हम 2-3 पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं एक बार। आपको जो भी रिटर्न वर्क करना है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में होना चाहिए। एंड सेकेंड नंबर बात, अगर उसके बाद भी आपको कहीं पे भी डाउट आता है, चाहे वो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग का हो या फिर मान लीजिए PDF में कुछ समझना आ रहा हो, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। एंड बेटा अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।